हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल के वीडियो में हमने राष्ट्रीय पुरस्कार कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक गेडेस को गैवेल अवार्ड। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना आईए के अधिकारी कर्नल प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में रक्षा रणनीति और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद गेडेस गैवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता भारत ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक संबंधों की बढ़ती मजबूती को दर्शाती है। गेडेस गैवेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई रक्षा महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो सामरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा अध्ययनों में असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देता है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग की बढ़ती गहराई को दर्शाता है। यह पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ क्षेत्रीय संबंधों और सामरिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों की सर्वोच्च समझ प्रदर्शित करता है। मीरा स्याल को डेम हुड सम्मान। ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा स्याल को किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स सूची में डेम हुड से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य, नाटक और चैरिटी में योगदान के लिए डेम मीरा की उपाधि दी गई है। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इस वर्ष यूके से 1157 लोगों को सम्मान मिला है। पीएम कीर स्टारमर ने इसे समुदायों के लिए समर्पित लोगों का सम्मान बताया है। वुल्वरहैम्पटन में जन्मी मीरा गुडनेस ग्रेसियस मी और द कुमर्स एट नंबर 42 जैसी रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान घोषित किया गया। उन्हें यह सम्मान टिकाऊ शीतलन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। सुप्रिया साहू को यह पुरस्कार इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में मिला है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो मानवता और पृथ्वी के लिए मापनीय और परिवर्तनकारी पर्यावरणीय लाभ पैदा करते हैं। यूनेप के अनुसार सुप्रिया साहू की जलवायु पहलों में ने 25 लाख हरित नौकरियां सृजित की हैं। तमिलनाडु के वन आवरण में वृद्धि की, सार्वजनिक स्थलों और बुनियादी ढांचों में हीट अनुकूलन उपाय शामिल किए, लगभग 12 करोड़ लोगों की जलवायु सहनशीलता में सुधार किया तथा तमिलनाडु को अनुकूलन और टिकाऊ शीतलन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। उनका कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दशक में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है, जिससे हीटवेव और जलवायु संबंधी आपदाएं और तीव्र होंगी। इतिहासकार सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025। भारतीय इतिहास के मूल इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ ए एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए इस वर्ष का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज प्रदान किया गया है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर सुनील अमृत केन्या में जन्मे व सिंगापुर में पले बढ़े हैं। उनके माता दक्षिण भारत से हैं। छियालीस वर्षीय अमृत को 22 अक्टूबर 2025 को लंदन स्थित ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड।
वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ ही अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति बने जिन्हें यह वैश्विक मान्यता मिली है। यह अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया है जिसमें दुनिया भर के वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ और पशु कल्याण से नेता जुड़े शामिल हुए। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के अनुसार ये अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आजीवन प्रतिबद्धता पशुओं और प्रकृति पर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अनंत अंबानी को यह सम्मान उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्ष्य आधारित संरक्षण कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। इसमें शामिल बड़े स्तर पर पशु बचाव और पुनर्वास, विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण, विज्ञान आधारित संरक्षण कार्यक्रम और वैश्विक जैव विविधता को बचाने के प्रयास। उनकी पहल वनतारा को दुनिया में सबसे व्यापक है और प्रभावशाली संरक्षण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। यह अवार्ड अब तक दुनिया के बेहद चुनिंदा और प्रभावशाली लोगों को ही दिया गया है। इसमें पिछले प्राप्तकर्ता में हॉलीवुड अभिनेता सर्लो मैक्लेन, जॉन वेन, बैरी व्हाइट और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन शामिल हैं। द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 दिसंबर 2025 को उनकी इथियोपिया यात्रा के दौरान आदिस अबाबा में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली मोदी पहले वैश्विक नेता हैं। यह मोदी को मिला 28वां अंतर्राष्ट्रीय राजकीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ ओमान। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी ओमान यात्रा के दौरान 18 दिसंबर 2025 को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 29वां सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान है। मिस यूनिवर्स 2025। वर्ष 2025 की 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के एक पाक्रेट शहर में 21 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता का ताज मैक्सिको की 25 वर्षीय फातिमा बास ने जीता। थाईलैंड की 29 वर्षीय प्रवीनार सिंह को प्रथम उपविजेता वेनेजुएला के स्टेफनी एंड्रियाना अब्साली नासर को द्वितीय विजेता इस प्रतियोगिता में घोषित किया गया। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने किया था। वह शीर्ष 12 सुंदरियों में स्थान बनाने में सफल नहीं रही। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा अगस्त 2025 में ही जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुनी गई थी। इसमें कुल 118 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। मिस इंटरनेशनल जापान के टोक्यो में 27 नवंबर 2025 को संपन्न 2025 की 63वीं मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का ताज कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक ने के नाम रहा। वर्ष 2024 की मिस इंटरनेशनल हुआ थी थान थुई ने उन्हें यह ताज पहनाया। जिम्बाब्वे को योलाडा चिबारामी प्रथम उपविजेता तथा बोलीविया की पाओला गुजमान द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में रही हैं। कुल 80 देशों के प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व नागपुर की रूश सिंधु ने किया था। मिस अर्थ 2025 वर्ष 2025 की 25वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन फिलीपींस के मनीला में 5 नवंबर 2025 को हुआ। भारत सहित इसमें 78 देशों के प्रतिभागियों ने वर्ष 2025 की इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की 21 वर्षीय नताली पुस्कनोवा को मिस अर्थ 2025 का विजेता घोषित किया गया। गत वर्ष 2024 की मिस अर्थ जेसिका लेन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें यह ताज पहनाया। आइसलैंड की सोल्डिस इवार्स डोटिर को मिस अर्थ एयर, वियतनाम की माई एंट्रिन को मिस अर्थ वाटर तथा थाईलैंड
की ही वारिंगामुखम को मिस अर्थ फायर घोषित किया गया। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया कोमल चौधरी ने किया था। बुकर अवार्ड 2025 वर्ष 2025 के लिए ब्रिटिश का प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 10 दिसंबर 2025 को दिया गया। पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि पुरस्कृत लेखक को प्रदान की गई। अल्पसूची में शामिल शेष 5 अल्पसूचीबद्ध पुस्तकों के लेखकों को 2500 से 2500 पाउंड दिए गए। बुकर पुरस्कार विश्व भर के किसी भी क्षेत्र के लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखित ऐसी पुस्तक जो यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो पर ही विचार किया जाता है। एसबीआई को विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। मुख्यतः बैंकिंग पर केंद्रित अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के बैंकिंग के क्षेत्र में वर्ष 2025 के पुरस्कारों का वितरण अक्टूबर 2025 में किया गया। इनमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार भी इसे ही मिला है। इसके अतिरिक्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट बैंक का पुरस्कार स्पेन का बहुराष्ट्रीय बैंक BBVA को, सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग मार्केट्स बैंक का पुरस्कार JP मॉर्गन चेज को तथा सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का पुरस्कार JP मॉर्गन बैंक को इन पुरस्कारों के तहत दिया गया है। और भारतीय मूल की तेजस्वी को टाइम के किड ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। अमेरिका में टेक्सास के फ्रिस्को की भारतीय मूल की 17 वर्षीय तेजस्वी मनोज को टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मी तेजस्वी ने बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स ऐप बनाकर प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्राइम टाइम एमी पुरस्कार अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों का वितरण एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा लॉस एंजल्स में 14 सितंबर 2025 को किया गया है। 1 जून 2024 से 31 मई 2025 के दौरान प्रदर्शित कार्यक्रमों पर ही विचार इन पुस्तकों के लिए किया गया। इन पुरस्कारों में सर्वाधिक 13 पुरस्कार कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को दिया गया। इनमें आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार भी शामिल है। और 13 पुरस्कारों के साथ किसी एक वर्ष में सर्वाधिक एमी जीतने वाले कॉमेडी सीरियल का रिकॉर्ड भी द स्टूडियो में स्थापित किया गया। कॉमेडी सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार द स्टूडियो में भूमिका के सेथ रोगन को तथा आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार हैक्स में भूमिका के लिए जीन स्मार्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मैक्स के द पिट को दिया गया। ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार द पिट में भूमिका के लिए नोआह वाइल को तथा आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस के पुरस्कार सेब्रेस में भूमिका के लिए ब्रिट लोवर को दिया गया। भारत के शुभम अवस्थी को 40 अंडर लॉयर अवार्ड 2025। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभम अवस्थी को जनहित याचिका और भारत के न्यायिक तंत्र पर उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए उत्कृष्ट कानूनी उत्कृष्टता और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विधि क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह न केवल पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देता है बल्कि सार्वजनिक सेवा और मान्यता के प्रति प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा करता है। यह सम्मान भारत की न्याय प्रणाली में युवा अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। शुभम के पास मीडिया और मनोरंजन कानूनों में स्नातकोत्तर डिग्री है और ये कई सरकारी और वैधानिक निकायों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, जो अदालती पैरवी से परे उनकी भागीदारी को दर्शाता है। आयोजकों के अनुसार एडवोकेट अवस्थी का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा आयोजित कठोर साक्षात्कार और मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद हो, जिसमें कानूनी पेशे के प्रख्यात शामिल थे।
फीफा शांति पुरस्कार 2025। दिसंबर 2025 में पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार वॉशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान दिया गया। टर्नर पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च दृश्य कला पुरस्कार टर्नर वर्ष 2025 के लिए ब्रिटिश कलाकार नैना कालू को प्रदान किया गया है। इन्हें अपनी मूर्तियों और ड्राइंग के लिए जाना जाता है। सीखने की अक्षमता वाली पहली कलाकार ऑटिज्म और सीमित मौखिक संचार क्षमता से ग्रस्त है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। इन्हें पुरस्कार के रूप में 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। नोबेल पुरस्कार 2025 6 क्षेत्रों में चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों के तहत इस नोबेल वर्ष में देय पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 11.7 लाख अमेरिकी डॉलर रुपये 10.36 करोड़ है। इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित विजेताओं का विवरण इस प्रकार है। चिकित्सा में फिजियोलॉजी या चिकित्सा के वर्ष के क्षेत्र के वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार सिएटल अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी की मैरी ई बुंको, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका स्थित सोनोमा बायोथेराप्यूटिक्स के फ्रेड रामसडेल व ओसाका यूनिवर्सिटी के जापान के सिमोन साकागुची को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर समझने की खोज के लिए मुख्यतः रेगुलेटरी टी सेल्स व FOXP3 जीन की भूमिका की खोज के लिए दिया गया है। और पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का वितरण 3 पुरस्कृतों में समान रूप से किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में है अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के जॉन क्लार्क, एल यूनिवर्सिटी न्यू हेवन व कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी संता बारबारा के मिशेल एच डेओरेट तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबारा के जॉन एम मार्टिनेस को संयुक्त रूप से दिया गया है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। उनकी यह खोज क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित करने में सहायक होगी। रसायन के क्षेत्र में जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के सुसुम कितागावा, ब्रिटिश मूल के ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रिचर्ड रॉबसन और जॉर्डन मूल के अमेरिकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले ओमर एम यागी को रसायन विज्ञान का वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 88 वर्षीय रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय, 74 वर्षीय कितागावा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और 60 वर्षीय यादी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से संबंध रखते हैं। पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर तीनों वैज्ञानिकों में समान रूप से विभाजित की गई है। एकेडमी के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOF के विकास के लिए दिया गया है। MOF ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो धातुओं और ऑर्गेनिक अणुओं से मिलकर बनते हैं। यह अपने अंदर गैसों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आज के युग में यह तकनीक अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ये गैसों, दवाओं और रसायनों के भंडारण व शुद्धिकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। साहित्य में 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन उपन्यासकार लासलो क्रास्ज़होरकाई को दिया गया है। एकेडमी के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए दिया गया है। वो सर्वनाशकारी आतंक के बीच भी कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। 66 वर्षीय लासलो 2002 में इमरे कर्टेज के बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे हंगेरियन व्यक्ति हैं। हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लासलो अपने सघन दार्शनिक गद्य और आधुनिक जीवन के सर्वनाशकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने अपने पहले उपन्यास सैटांटेंगो से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जो एक ढहते हुए गांव में भय और निराशा का एक भयावह चित्रण था। उनका लेखन अवसर, अराजकता, अलगाव और अस्थिर दुनिया में अर्थ की खोज की पड़ताल करता है। लाजलो क्रास्ज होरकाई अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2015 सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित है। उनकी लोकप्रिय कृतियां द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर 1999 में और सियोबो देयर बिलो ये 2008 में लिखी गई है, जो कि शामिल है। शांति का पुरस्कार वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरोना मचाडो को प्रदान किया गया है। मारिया को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और 20 वर्षों से लोकतंत्र के लिए जारी संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 58 वर्षीय मारिया को वेनेजुएला में आयरन लेडी कहा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली यह 20वीं महिला तथा वेनेजुएला की पहली नागरिक है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाती रही मारिया मचाडो ने मादुरो प्रशासन को अपराध माफिया करार दिया है। मादुरो के विरुद्ध 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का प्रयास उन्होंने किया तो अदालत द्वारा उन पर रोक लगा दी गई। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2025 के नोबेल तुल्य पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्स बैंड पुरस्कार, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंध जोएल मॉकर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूके के फिलिप अध्ययन तथा ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका के पीटर हेविट को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास की आवश्यकता, शर्तों की पहचान करने तथा निरंतर विकास के सिद्धांत तथा विगत 200 वर्षों में हुए आर्थिक विकास को समझने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। इनोवेशन व इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम इन अर्थशास्त्रियों ने किया तथा बताया कि किस प्रकार नए विचार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के अनुसार इस पुरस्कार की 50% राशि जोएल मोकिर को दी गई, जबकि शेष 50% में से भी आधी आधी राशि फिलिप व पीटर होबिट में विभाजित की गई है। स्वीडिश रसायनज्ञ व डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 5 क्षेत्रों में, जिसमें शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी व रसायन में योगदान के लिए 1901 से हुई थी। वर्तमान में यह पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इनकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा बाद में 1968 में की गई थी तथा नोबेल की तरह इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिस रिक्स बैंक पुरस्कार नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 31 अगस्त 2025 को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 की घोषणा की गई। भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने हेतु समर्पित एक भारतीय और गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एजुकेट गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध यह फाउंडेशन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन है। एजुकेट्स गर्ल्स की संस्थापक सफीका हुसैन ने कहा, 2007 में स्थापित यह संस्था 30,000 से अधिक गांव में अपनी पहुंच बना चुकी है। 55,000 से ज़्यादा स्वयं सेवकों के सहयोग से संस्था ने 20 लाख से अधिक बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। एजुकेट गर्ल्स ने आने वाले भारत के मॉडल को अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी साझा करने की योजना है, ताकि हर बच्ची को उसकी शिक्षा के हक दे सके। रेमन मैग्सेसे अवार्ड उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने
साहस और नवाचार के साथ समाज में गहरा बदलाव लाया हूँ। 2025 में यह सम्मान भारत की एजुकेट गर्ल्स के साथ ही मालदीव की साहिना अली और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एंटोनियो एल विलनियोवा को दिया गया है। साहिना अली को प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री तंत्र की रक्षा के प्रयासों के लिए, जबकि फादर विलनियोवा को मनीला के बेघर और गरीब बच्चों को गरिमा बहाल करने के लिए सम्मानित किया गया है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन पेन ट्रांसलेट अवार्ड के लिए दुनिया के 11 क्षेत्रों की 13 भाषाओं में रची गई 14 किताबों को चुना। पेन ट्रांसलेट और SALT के सहयोग से चयनित विजेताओं में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की वंस एलिफेंट लिव्स हियर, जिसका हिंदी में अनुवाद है, डेजी रॉकवेल ने किया है, और पाकिस्तानी सारा सगुफ्ता की आइज आइज आइज, जिसका उर्दू से अनुवाद जाबेरिया हसनैन ने किया है, शामिल है। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर लघु कथाओं का एक संग्रह है जो स्मृति, क्षति, विस्थापन और सामाजिक परिवर्तनों से लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे विषयों की पड़ताल करती है। विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र बहुक्षेत्रीय चयन पैनल द्वारा रचनाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक गुणवत्ता, प्रकाशन परियोजना को मजबूती और ब्रिटिश ग्रंथ विविधता में उनके योगदान के आधार पर किया गया है। पंचायत ऐप में मोबाइल मेरी पंचायत को WSIS पुरस्कार। अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को एक्शन लाइन कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान WSIS तहत इंटरनेशनल पहल के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा आयोजित WSIS+20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान प्रदान किया गया है। WSIS प्राइज 2025 चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। वर्ल्ड समिटी ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक वैश्विक मंच है जिसे समावेशी और जन केंद्रीय सूचना समाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और 2025 का आयोजन 7 से 11 जुलाई 2025 के बीच जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया है, जो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS की स्थापना के 20 वर्षों को चिन्हित करता है और इसका उद्देश्य डिजिटल प्रगति की समीक्षा करना था। मेरी पंचायत ऐप को वैश्विक डिजिटल नवाचारों में से एक चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है जो समावेशिता और स्थानीय सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हैं। इक्वेटर पुरस्कार। तीर्थ गांव कुंदगोल तालुक धारवाड़ जिले कर्नाटक का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 9 अगस्त 2025 को की गई है। इस वर्ष अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, तंजानिया और भारत से कुल 10 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को $10,000 अमेरिका डॉलर लगभग 8.5 लाख रुपए की पुरस्कार प्रदान की जाती है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 सतारा महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा लिंग आधारित गर्भपात को रोकने में उनके आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया। बाल विवाह के विरुद्ध अभियान तथा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी उनके योगदान में शामिल है। यह पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में यहाँ यह पुरस्कार वर्षा देशपांडे को मिला है, वहीं संस्थागत श्रेणी में फ्रांस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है।